स्वागत है द्रानिमो की क्लास में। आज हम जानेंगे वीट की फसल के कुछ मजेदार किस्से। नमस्कार। कभी सोचा है जब हम किसी सुनहरे गेहूं के खेत को देखते हैं और वो हवा में लहरा रहा होता है, तो उस हर एक छोटे से दाने के पीछे कितनी बड़ी, कितनी गहरी कहानी छिपी हो सकती है। आज हम बस उसी दाने के अंदर छिपे विज्ञान और इतिहास के एक कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। और हमारा ये पूरा सफर पता है कहाँ से शुरू होता है? बस इसी एक सीधे साधे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हमें गेहूं की दुनिया में बहुत बहुत गहराई तक ले जाने वाला है। तो चले फिर ढूंढते इसका जवाब मिलकर। तो सबसे पहली बात, गेहूं की असली पहचान, मतलब हम जिसे रोज अपनी थाली में देखते हैं, वो असल में है क्या चीज? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, एक सवाल, अगर मैं कहूं कि गेहूं असल में एक तरह की घास है, क्या यकीन होगा? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। साइंटिफिकली ये बिल्कुल सच बात है। तो हाँ, ये बात 100% सच है। गेहूं का साइंटिफिक नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम और ये पोएसी फैमिली का मेंबर है, जिसे हम और आप आम भाषा में जानते हैं घास परिवार के नाम से। सोचिए, हजारों साल पहले ये बस एक जंगली घास हुआ करती थी, जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से धीरे धीरे खेती के लायक बनाया। और इस घास का सफर कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 12,000 साल पुराने इतिहास की। इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण पश्चिम एशिया के फर्टाइल क्रेसेंट नाम के इलाके से, और फिर वहां से ये धीरे धीरे भारत पहुंचा, चीन गया, यूरोप गया, और आज तो ये पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। तो ठीक है, इसकी पहचान तो हम जान गए। अब जरा ये समझते हैं कि इस पौधे को क्या पसंद है और क्या नहीं। मतलब एक तरह से इसकी पर्सनैलिटी को समझते हैं। आखिर अच्छी फसल के लिए इसकी क्या क्या शर्तें होती हैं? देखिए, गेहूं जो है वो एक रबी की फसल है। अब रबी का सीधा सा मतलब है सर्दियों की फसल। इसे ना ठंड का मौसम बहुत पसंद है। मतलब अगर आसान भाषा में समझना हो तो ये एक ऐसा पौधा है जिसे ठंडी हवा की चादर ओढ़कर बड़ा होना अच्छा लगता है। और बात सिर्फ ठंड की नहीं है। समझिए कि ये सही तापमान की एक पूरी रेसिपी फॉलो करता है, एकदम परफेक्ट। जब बीज बोते हैं तो उसे अंकुरित होने के लिए चाहिए 10 से 15 डिग्री की ठंडक। फिर जब पौधा बढ़ने लगता है तो तापमान चाहिए 15 से 20 डिग्री, और आखिरी में सबसे जरूरी, जब दाने पक रहे हों तो 20 से 25 डिग्री की हल्की हल्की गर्मी। यही गर्मी दानों को मोटा और एकदम भरा पूरा बनाती है। तापमान तो हो गया, पर इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है जो गेहूं की सफलता की नींव रखती है, और वो है मिट्टी। और जब बात गेहूं की हो तो सबसे बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है दोमट मिट्टी। तो सवाल ये है कि दोमट मिट्टी ही क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, ये एक परफेक्ट मिश्रण है। इसमें थोड़ी रेत होती है ताकि फालतू पानी निकल जाए और जड़ें गले नहीं। फिर इसमें सिल्ट और क्ले होती है जो सारे जरूरी पोषक तत्वों को पकड़ कर रखती है, और साथ में होता है ह्यूमस जो सही नमी बनाए रखता है। मतलब एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस जो जड़ों को सांस लेने और बढ़ने के लिए एक बढ़िया माहौल देता है। मिट्टी में एक और चीज भी बहुत मैटर करती है, वो है पीएच लेवल। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि मिट्टी कितनी खट्टी है या खारी। और गेहूं को ना बीच का रास्ता पसंद है, ना बहुत ज्यादा खट्टी ना बहुत ज्यादा खारी। 6.5 से 7.5 की जो रेंज है ना, वो इसके लिए एकदम स्वीट स्पॉट है। इसी रेंज में पौधा जमीन से सारे न्यूट्रिएंट्स आराम से खींच पाता है। लेकिन हर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी होती है ना? वैसे ही गेहूं को भी कुछ चीजों से डर लगता है। इसके 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला, अचानक होने वाली तेज बारिश। इससे बीमारियां फैलती हैं और पूरी की पूरी फसल जमीन पर गिर सकती है। और दूसरा दुश्मन है अचानक पड़ने वाली तेज गर्मी। इससे दाने छोटे और सिकुड़ जाते हैं और पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक हिस्से पर। अब हम बात करने वाले हैं खेत के असली सुपर हीरोज की। जी हाँ, गेहूं की वो किस्में जिन्हें हमारे वैज्ञानिकों ने खास सुपर पावर्स के साथ तैयार किया है। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम सब मिलकर खेती के सीक्रेट्स डिकोड कर सकें। तो मिलिए हमारे पहले सुपर हीरो से। नाम है HD2967 और इसका निकनेम हम रख सकते हैं पैदावार का चैंपियन। भारत के जो उत्तरी मैदानी इलाके हैं ना, वहाँ के किसानों की ये पहली पसंद में से एक है। तो इसकी सुपर पावर क्या है, जरा सुनिए। ये प्रति एकड़ 18 से 20 क्विंटल, मतलब लगभग 2000 किलो तक की जबरदस्त पैदावार दे सकता है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक शील्ड की तरह काम करता है जो पीली और भूरी रतुआ जैसी बीमारियों से फसल को बचाता है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ये बहुत कामयाब है। अब बारी है हमारे दूसरे सुपर हीरो की, HT086, जिसका एक और नाम है पूसा गौतमी। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है बीमारियों से लड़ने की जबरदस्त क्षमता। समझिए, ये एक तरह की बायोलॉजिकल सुरक्षा ढाल है। ये गेहूं को लगने वाली तीनों तरह की रस्ट, जिसे रतुआ भी कहते हैं, उस फंगस से बचाता है। और इसका फायदा सीधा है। किसानों को केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल कम करना पड़ता है। इससे उनके पैसे भी बचते हैं और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। मतलब विन विन सिचुएशन। और अब मिलते हैं एक असली ऑलराउंडर से। इसका नाम है DBW187 यानी करण वंदना। और यकीन मानिए, ये मॉडर्न साइंस का एक चमत्कार है। इसमें एक नहीं बल्कि कई सुपर पावर्स हैं। जरा इसके सुपर स्टैट्स पर एक नजर डालिए। ये बढ़ती गर्मी को आराम से सह सकता है, जो आज बदलते मौसम के दौर में एक बहुत बड़ी बात है। इसमें प्रोटीन भी ज्यादा है, लगभग 12%। आयरन 43.1 ppm तक है, जो कुपोषण से लड़ने में सीधे सीधे मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, इससे बनने वाली रोटी की क्वालिटी वो भी टॉप क्लास है। मतलब ये सिर्फ पैदावार नहीं देता, ये पोषण और मजबूती का एक पूरा पावर हाउस है। तो हमने गेहूं की पहचान समझी, उसकी पसंद नापसंद जानी और उसके सुपर हीरो अवतारों से भी मिले। अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि ये कहानी आखिर में हमारी थाली तक कैसे पहुंचती है। सोचिए जरा, एक मामूली जंगली घास से लेकर लैब में डिजाइन किए गए एक सुपर हीरो तक। गेहूं का हर एक दाना अपने आप में विज्ञान और हजारों साल के इतिहास की एक पूरी कहानी समेटे हुए हैं। ये हमारे पुरखों के ज्ञान और आज के वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। तो अगली बार जब हाथ में रोटी या ब्रेड का टुकड़ा आए, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा इस कमाल की सुपर घास की कहानी के बारे में। ये वही दाना है जिसने कभी सभ्यताओं को जन्म दिया था और जो आज भी पूरी दुनिया का पेट भर रहा है।